डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और उससे भी खास ये जानना है कि कारगिल की लड़ाई क्यों हुई थी। 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या साजिश रची थी और किस तरह भारतीय फौजों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बहादुरी से इस लड़ाई को लड़ा और आखिरकार इसे जीता। तो फ्रेंड्स, कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर एएस फाउंडेशन ने एक खास इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें कारगिल की लड़ाई को लड़ने वाले एक खास हीरो को इनवाइट किया गया और स्टूडेंट्स को इस लड़ाई की पूरी जानकारी दी गई और इंडियन आर्म फोर्सेस की बहादुरी और बलिदान को याद किया गया। डियर फ्रेंड्स, एएस फाउंडेशन एक एजुकेशन एक्टिविस्ट है जिसका मकसद स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना है। उनके टैलेंट और एबिलिटीज को अप्रिशिएट करने के लिए और बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे पढ़ाई के अलावा कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। हमारे इन कॉम्पिटिशन्स की जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एएस फाउंडेशन का सहयोग फेबल पब्लिक स्कूल बरगाड़ी ने भी दिया। ऐसे मौके पर इस लड़ाई में लड़ने वाले वीर सैनिक सरदार दलजीत सिंह संधू को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया और सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी स्पीच में बच्चों को इस इवेंट पर जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह साल 1999 में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी और आतंकवादियों ने एलओसी को पार करके घुसपैठ की और हिंदुस्तान की कई चोटियों पर चालाकी से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, उन्होंने मगरों चाल खेडी अतवाद नूं प्रमोट करन दी। इन घुसपैठियों ने साल 1972 में हुए यूएनओ के एग्रीमेंट का फायदा उठाया था, जिसके तहत दोनों तरफ की फौजें कड़ाके की ठंड के मौसम में आपसी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए पहाड़ी चौकियों को खाली कर देती हैं और नीचे उतर जाती हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का भारत की ऊंची चोटियों को कब्जाने के पीछे मकसद अमरनाथ यात्रा को रोकना और हिंदुस्तान के NH1 को ब्लॉक करके श्रीनगर और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना था। उन्होंने चलाकी ने आख्या भी आप अमरनाथ यात्रा भी बंद कर देंगे ते इंडिया का इधरों जाना आना ही बंद किया जाऊ कि आप पहाड़ी क्यों ना मान लिए आके। पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी को कुछ टाइम बाद पाकिस्तान की इस चाल का पता लग गया और मई के महीने के शुरुआत में ही आखिरकार इन घुसपैठियों को खदेड़ने और सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय और इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया और यहां से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। सरदार संधू ने बताया कि इस लड़ाई में पाकिस्तान को ऊंचाई पर होने का भरपूर फायदा था और इस वजह से भारतीय फौजों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, पर फिर भी पाकिस्तान की इस एडवांटेज और मौसम की परवाह न करते हुए हमारी फोर्सेस ने इस लड़ाई को बहादुरी से लड़ा और 26 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर दुश्मन का खात्मा करके तिरंगा लहराकर इस लड़ाई का खात्मा किया और इस तरह से भारत ने इतिहास में सबसे कठिन और ऊंचे पहाड़ों पर लड़ी गई लड़ाइयों में से एक लड़ाई जीतने का इतिहास कायम किया। आगे उन्होंने इस लड़ाई में मरने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के प्रति पाकिस्तान आर्मी के बुरे व्यवहार के बारे में चौंकाने वाली बात बताई। तो एक भी लाश नहीं चुक के लगाए क्योंकि उन्होंने लाशा कभी लगाया ही नहीं, आज तक आप ही उन्होंने दफनाने या जला देने। इसलिए भारतीय सेना को ही इन सैनिकों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। और फिर अपनी स्पीच के एंड में सम्मान योग गेस्ट ने एएस फाउंडेशन को थैंक किया और फाउंडेशन की मुहिम की तारीफ की। बाकी ताड़ी फाउंडेशन ने मैनू बुलाया, जेडे एएस फाउंडेशन ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕई ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इस स्पीच के बाद मौजूद स्टूडेंट्स ने चीफ गेस्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें उन्होंने लड़ाई के दौरान आर्मी के जवानों को आई दिक्कतें जैसे कि उनके खाने पीने, रहने के कपड़े, सरदार दलजीत के लड़ाई में योगदान और उनको लगी चोट के बारे में सवाल किए। मेरे अगे दो गाइड सीगे, मैं तीसरे नंबर पे सीगा, तो उन्होंने मैं गाइड करता जा रहा, वो सही सलामत लंघ गए। जो मैं गुੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, गुੱਠ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ आई और जो मैं पैर पुट्टिया तो मैनू 15 तो 17 फुट थले सुटता, तो उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ ड्राई खाना दिता जाता, ठीक है, जिहड़ा 15 दिन तक तुहानू मतलब सैटिस्फाई रखता, बहुत घट, क्योंकि लड़ाई दे विच बेटा सब तो वध अमनीशन कोल चाहिदा फौजी दे, खाना बहुत घट। और एंड में सरदार दलजीत सिंह संधू को एएस फाउंडेशन और स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से सम्मानित किया गया। Thanks for watching.